हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, तो देयर आर 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन: ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो हमने जहाँ देखा था, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मसल फाइबर का, तो हमने क्या देखा था कि मायोफाइब्रिल 2 फिलामेंट से मिलके बना होता है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं: ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन। तो हर एक एक्टिन फिलामेंट मेड होता है 2 एफ एक्टिन से। एफ एक्टिन क्या है? वे ये फिलामेंटस एक्टिन है जो कि ग्लोब्यूलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, तो एक जो ग्लोब्यूलर एक्टिन होगा, या आप हायर क्लासेस में इसका पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे, एक ग्लोब्यूलर जो एक्टिन होगा वो जब बहुत सारा एक साथ जुड़ जाता है तो वो फिलामेंटस एक्टिन बनाता है। ठीक है, तो हर एक एक्टिन फिलामेंट में 2 एफ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि हेलिकली, आप देख सकते हो यहाँ पे, हेलिकली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर एफ एक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन, दैट इज़ जी एक्टिन। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के एकदम क्लोजली प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के क्लोजली प्रेजेंट होता है। और एक प्रोटीन है ट्रोपोनिन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि ट्रोपोमायोसिन में अल्टरनेटिवली इन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे अटैच्ड होता है और मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। मतलब जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है उस टाइम पे मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है, मायोसिन जिससे बाइंड होगा ट्रोपोमायोसिन से, वो वाले साइट को कौन बंद करके रखता है? ट्रोपोनिन। जब ट्रोपोनिन हटता है उस साइट से तभी मायोसिन यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के साथ कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया। एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट: ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इज़ मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट जो है वो सिर्फ मायोसिन से मिलके बना होता है और मायोसिन को हम लोग थिक फिलामेंट भी कहते हैं। तो आप जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो, मायोसिन का 2 पार्ट होता है, एक टेल वाला पार्ट होता है और एक ग्लोब्यूलर हेड होता है। ठीक है, मायोसिन भी पॉलीमराइजेशन से बनता है ऑफ द प्रोटीन मीरोमायोसिन्स। तो मीरोमायोसिन्स में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो होता है वो टेल होता है और दूसरा पार्ट होता है ग्लोब्यूलर हेड। इस पार्ट को हम लोग हेवी चेन कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग लाइट चेन कहते हैं। ठीक है, हेवी चेन में 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे एक्टिन बाइंड होगा। कौन सा एक्टिन का कौन सा कंपोनेंट बाइंड होगा? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ATP से बाइंड होता है। तो यहाँ पे ATPase एंजाइम प्रेजेंट होगा जो शो करेगा ATP बाइंडिंग साइट। तो आप थोड़ा सा बस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिटन पार्ट कि मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं जो कि पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से बनता है ऑफ द मीरोमायोसिन। हर एक मीरोमायोसिन 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट का बना होता है, एक तो ग्लोब्यूलर हेड होता है और दूसरा शॉर्ट आर्म होता है। ये वाला शॉर्ट आर्म होता है और टेल होता है। ठीक है, और जो हेवी मीरोमायोसिन है इसको हम लोग हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है। तो हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म अ क्रॉस आर्म। ऐसे ही बहुत सारा मायोसिन, आप जब फुल डायग्राम देखे थे या आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि मायोसिन बहुत जैसे एक दूसरे के साथ एक क्रॉस आर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे भी एक मायोसिन होगा जो इस तरह से क्रॉस आर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर ग्लोब्यूलर हेड हैज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्लोब्यूलर हेड हैज़ एक्टिव ATPase enzyme that has binding site for ATP and active site for actin.
तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।